Exercise number 9.1, question number 8. देखिए ध्यान से क्या कहता है। मैंने आपसे कहा था कि इस पूरे चैप्टर के अंदर कंसेप्ट तो वही यूज होना है, सिर्फ दो चीजें, एलिवेशन और डिप्रेशन। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए आपको हाइट्स और डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहा गया हमारे से कि एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45. सुनिए ध्यान से। पेडेस्टल का मतलब स्टैंड होता है जिसके ऊपर स्टैचू को खड़ा किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, सरदार पटेल वाला है, तो नीचे स्टैंड होता है ना उसके। तो ये ए बी हमारे पास है फिगर में स्टैचू, और बीसी हमारे पास है पेडेस्टल। उसने बोला हमारे से कि ग्राउंड लेवल से टावर की इसकी स्टैचू की टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना भाई, 60 है। यहाँ कितना है, 45। ये दो चीजें आपको दे रखी है उसने, दोनों एंगल। स्टैचू की हाइट उसने आपको दे रखी है 1.6 मीटर, और उसने ये बोला कि पेडेस्टल की हाइट आपको निकालनी है। ये जो बेस में है इसे मैंने x मान लिया। अब आपको इसके अंदर सीधे सीधे दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, राइट ट्राइंगल। एक का नाम ACP पूरा, एक का नाम BCP। एक से रिलेशन निकालना है, दूसरे में रखना है, हर बार यही काम करना है आपको। तो आपने छोटे वाला ट्राइंगल लिया पहले, ये वाला आपने लिखा इन ट्राइंगल BCP। बताओ भाई, ये H ये X, साइन लगेगा, कोस लगेगा, टेन लगेगा, 10 लगेगा। क्लियर है ये बात सभी को? देखिए ध्यान से, आपने लगाया 1045 इज इक्वल्स टू H अपॉन X। 1045 की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू H अपॉन X। X को ऊपर ले जाएंगे तो इसका मतलब X की वैल्यू H आ गई। इतने तक कोई परेशानी किसी को? क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद दूसरा ट्राइंगल लिया हमने। दूसरा ट्राइंगल हमारे पास है, ध्यान दीजिए आप, ACP। आपने लिखा इन ट्राइंगल ACP। भाई एक लाइन में फिगर जरूर एक्सप्लेन कर देना कि फिगर के अंदर AB स्टैचू है, BC पेडेस्टल है, P इज ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड है। ACP के लिए आपने 1060 डिग्री लगाया, 1.6 प्लस H, हाँ जी 1.6 प्लस H अपॉन X। 1060 की वैल्यू √3, 1.6 प्लस H, X की जगह पे भी क्या लिख दिया, H। ठीक है जी, X की जगह पर भी H लिख दिया। कोई परेशानी? बस अब हमें यहाँ से H की वैल्यू निकालनी है, तो पहले इसको इधर भेज दिया, H √3 इक्वल्स टू 1.6 प्लस H। अब बेटा जी H को इधर ले आए, ये आ गया। क्या कॉमन, H कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, √3 माइनस 1। H की वैल्यू आ गई 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। मैंने आपको एक बात बताई थी कि रूट की वैल्यू कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखी जाएगी, कभी भी। We have to multiply by the conjugate. If there is single term in the denominator, then we multiply divide by the same term. But if it is a binomial having two terms, √3 minus 1, तो इसका conjugate क्या होगा? बिल्कुल ठीक, √3 plus 1, √3 plus 1। 1.6 ब्रैकेट में √3 plus 1 ये आ गया,
नीचे बेटा a प्लस बी a माइनस बी, क्या फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 1 हो गया। बताओ 3 में से 1 चला गया, 2 से 0 इसको 1.6 को काट दिया, 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। तो आप लिख देंगे सो द हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज 0.8 √3 + 1 मीटर। आंसर चेक करिए प्लीज क्या दिया है। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है भाई, क्या है ये क्वेश्चन नंबर 8। देखो कोई स्टूडेंट यदि ऐसा हो जिसका ये चैप्टर स्टार्टिंग से छुटा हुआ है, तो वो मेरे से टाइम ले ले, या फिर इसकी रिकॉर्डिंग मेरे से ले ले, प्रोवाइड कर दूंगा मैं, और उसे पूरा कर ले, छोड़े ना। क्योंकि अब इसके बाद जब हम इसकी आरएस करेंगे तो आरएस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और टिपिकल भी हैं थोड़े से। एनसीईआरटी में बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने की उम्मीद कम है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60. कह रहा height of the tower is 50 meter, then find the height of the building. किसकी टॉप का एलिवेशन ज्यादा है, टावर की टॉप का या बिल्डिंग की टॉप का? ध्यान से देखो, आंख खोल के पढ़ लो। टावर की टॉप का एलिवेशन ज्यादा है बिल्डिंग के फुट से, वो ज्यादा है, इसका मतलब टावर ऊंची है, बिल्डिंग नीची है। टावर ऊंची है और बिल्डिंग नीची है। कैसे फिगर बनाएंगे? क्वेश्चन नंबर 9। Yes, please look at the board. AB is building, CD is tower. बिल्डिंग की टॉप का एलिवेशन टावर के फुट से कितना है? 30 डिग्री। और टावर की टॉप का एलिवेशन बिल्डिंग के फुट से कितना है? 60 डिग्री। टावर की हाइट दे रखी है हमें 50 मीटर, बिल्डिंग की हाइट हमारे से पूछ रहा है कितनी है। इस डिस्टेंस को हमने x मान लिया। एक लाइन में फिगर एक्सप्लेनेशन। इन फिगर AB इज बिल्डिंग, CD इज टावर। AB बिल्डिंग है, CD टावर है। कंफर्म हो गई बात? अब पहले हमने लिया ट्राइंगल ये वाला, चाहे ये वाला ले लो, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। आइदर यू टेक ABD फर्स्ट और यू टेक CDB फर्स्ट, इट डजंट मैटर। आप देखिए ध्यान से, CDB लेता हूं तो x मिल जाएगा, x की हेल्प से h निकल जाएगा। अगर ये पहले लेता हूं तो h और x में रिलेशन निकल जाएगा, उसे उसमें पुट करके तब h निकल जाएगा। बात एक ही है, जैसे चाहो वैसे कर लो, बाउंडेशन कोई नहीं। तो आपने पहले ये ले लिया CDB ट्राइंगल, अप्लाई करना क्या आएगा CDB में? 10 कितना? 30 60, शाबाश। 50 अपॉन इसकी वैल्यू, 50 अपॉन x की वैल्यू, 50 अपॉन √3। यही छोड़ देंगे फिलहाल इसे, क्योंकि अभी हमें इसे पुट करना है, तो हमने इसे यही ड्रॉप कर दिया फिलहाल। अब इसके बाद हमने ट्राइंगल लिया ABD। कौन सा बचे? ABD। आपने ABD के अंदर लिखा क्या? tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू h अपॉन x, यही तो। इसकी वैल्यू h अपॉन x, यही तो। अभी वैल्यू नहीं रखी हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। x इज इक्वल टू, अब रखो x की वैल्यू 50 अपॉन इक्वल टू √3 को नीचे ले आए, बोलो √3 इंटू √3। 50 को 3 से डिवाइड करा, 16 होल 2/3 मीटर। चाहो तो 16.66 भी लिख सकते हो, बात एक ही है। 16.66 लिख लो,
या 16 होल 2/3 लिख लो, एक ही मतलब होता है। ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद आगे चलते हैं, लास्ट में इसमें कंक्लूजन लाइन जरूर डाल लेना। सो द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 होल 2/3 meters. 16 होल 2/3 meters. Now we move for the next one, question number 10. ध्यान दीजिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में उसने हमारे से ये बोला, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड विच इज 80 मीटर वाइड। एक रोड है जो कि 80 मीटर वाइड है, उसके एक किनारे पर एक पोल है, दूसरे किनारे पर दूसरा पोल है, दोनों पोल की हाइट बराबर है। कह रहा फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, उन दोनों पोल्स के ठीक बीच में सड़क पर एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन उन पोल्स का 30 और 60 है रिस्पेक्टिवली। कह रहा हाइट ऑफ द पोल निकालनी है और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स निकालना है। मुझे एक छोटी सी बात बता दो, आप दो पोल्स के बीच में खड़े हो, ठीक है, और उन दो पोल्स के बीच में जब आप खड़े हो तो एक पोल के लिए तो आपको गर्दन बहुत ऊपर उठा के देखनी पड़ रही, और एक को गर्दन थोड़ा सा नीचे करके आप देख पा रहे हो, ठीक है जी। एक के लिए तो आपको बिल्कुल गर्दन ऐसे करनी पड़ रही, और एक को आप ऐसे ही देख पा रहे हो। तो आप किसके नजदीक होंगे, जिसमें आपको गर्दन ज्यादा उठा के देखनी पड़ रही या आराम से दूर से देख पा रहे? सर ज्यादा उठा के देखनी पड़ रही। इसमें गर्दन ऊंची उठानी पड़ रही है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, विच इज नॉट कॉमन नाउअडेज, है ना, जो कॉमन है ही नहीं आजकल। तो इसलिए बच्चे सोचते ही नहीं बेचारे, क्योंकि कोरोना बेचारा बहुत कुछ खा गया, हर साल आ जाता है परेशान करने के लिए। बच्चे खुश होते हैं इससे, कहने लगे बहुत अच्छा त्योहार है, मार्च अप्रैल में मनाया जाता है और इसकी वजह से हमें अगली क्लास में भेज दिया जाता है। वी लव कोरोना वेरी मच। चलो जी, तो चलिए प्लीज लुक एट द बोर्ड। जिनके जिनके घर में किसी को पकड़ता है ना, उनसे पूछो लव करो ना। पढ़ लो ध्यान से भाई। एक पोल है ए बी, एक पोल है सी डी, दोनों की हाइट है बराबर। तो h मीटर इसकी हाइट ले ली और h मीटर इसकी हाइट ले ली। इनके बीच में कहीं कोई पॉइंट है जहां से एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 और दूसरे पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60। 60 वाले के थोड़ा क्लोज ले लिया मैंने, 30 वाले से थोड़ा सा दूर ले लिया, ठीक है जी। पूरी रोड की लंबाई मेरे बच्चे 80 मीटर है, 80 मीटर्स। इसे हम x ले लेंगे, इसे हम 80 माइनस एक्स ले लेंगे, पॉइंट को p कह दिया मैंने। फिगर एक्सप्लेनेशन कर लेंगे आप बड़े आराम से। इन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल पोल्स ऑफ हाइट h मीटर ले लिया हमने। p इज ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। आपको एक तो दोनों पोल्स की हाइट यानी कि h निकालना है, और एक आपको x निकालना है, ठीक है जी। क्या निकालना है? x, और दूसरी तरफ से 80 माइनस एक्स, दो चीजें चाहिए हमें। तो कैसे करेंगे? फंडामेंटल वही है, पहला ट्राइंगल लो, रिलेशन निकालो या वैल्यू निकालो और दूसरे में यूज कर दो। एक ही कंसेप्ट पूरे चैप्टर में इस्तेमाल होना है। आपने इसमें लगाया, बोलो परपेंडिकुलर है, बेस है, क्या लगाऊं? 10 10। 1030 इज इक्वल टू h अपॉन x। 1030 की वैल्यू 1/√3 h अपॉन x, तो x इज इक्वल टू h√3 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? h√3। यहां तक ओके? हाँ जी, यहां तक ओके। दूसरा ट्राइंगल पकड़ लेंगे अब हम।
बोलिए सर। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू h अपॉन सॉरी 80 माइनस x। यहां तक क्लियर भाई? tan 60 की वैल्यू √3 h अपॉन इसकी वैल्यू सॉरी 80 माइनस h √3। कल सुबह सिर धो के ऐसे ही स्कूल चला गया एकदम, तब से ऐसा हो रहा मामला। हे भगवान उठा ले बस आज तो बीमारियों को। मैं नहीं जा रहा कहीं। √3 की मल्टी अभी भाई 10वीं 11वीं 12वीं 3 क्लास तो पार करवाई दे तुम्हें, उसके बाद तुम्हारे बच्चे भी पढ़ाने जब तुम बड़े हो जाओगे। नमन कह रहा है शादी नहीं कर रहा मैं तो। आप ऐसी बात कैसे कर रहे हो? बहुत बदतमीज किस्म का प्राणी है भाई। चलिए तो भाई √3 से मल्टीप्लाई करी, प्लीज लुक एट द बोर्ड नाउ। तो हमने 80 माइनस h √3 जो डिनोमिनेटर में हमारे पास है, हमने उसकी मल्टीप्लाई √3 से करी, तो कितना आ गया 80 √3, और इसकी इससे करी तो √3 3h हो गया बेटा। ये यही तो है। इसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई सॉरी इसको सिंप्लीफाई करा, 80 √3 इक्वल टू 4h। कुछ बच्चे क्या बेवकूफी करते हैं, इसे उधर ले जाते हैं, कहते हैं 2h हो गया। अरे भाई क्या कर रहे, प्लस होगा ना उधर जाके, प्लस होगा उधर जाके, तो 3h प्लस h हो गया 4h। 4h इक्वल टू 80 √3, 4 को नीचे ले आए, h कितना आ गया 20 √3, 2 √3 बता रही चौमिन के ठेले पे। h की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 √3। पूछ रही भाई तेरा दिमाग का है, मैं कहा चौमिन के ठेले पे, तो घर ही खा लेती होगी। चलो h की वैल्यू 20 √3 आ गई हमारे पास। अब मुझे x भी निकालना है। मेरे पास h और x में एक रिलेशन है इक्वेशन 1 के अंदर, तो आप क्या करेंगे, h की जो वैल्यू है ना, कितनी वैल्यू है, उसे ना यहां रख देंगे, पुट इन फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, x इज इक्वल टू h और √3 है, h की वैल्यू है 20 √3 और एक √3 पहले से लिखा हुआ है, √3 3 इंटू 20 आगे दोनों। तो इसका मतलब दोनों पोल की हाइट तो 20 √3 मीटर है। प्लीज आवाज में आप कह सकते हैं, सो हाइट ऑफ पोल्स 20 √3 मीटर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट पोल 60 मीटर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेकेंड पोल 20 मीटर। क्योंकि भाई 80 मीटर की रोड है, एक पोल से अगर 60 मीटर की दूरी पे है पॉइंट, तो दूसरे पोल से कितनी दूर होगा, 20 मीटर। समझ आ गई बात? क्लियर है? आगे चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा इसके ऊपर। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। कह रहा है टीवी टावर है, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली मतलब 90 डिग्री का एंगल पे टीवी टावर कैनाल के एक किनारे पर है। बैंक मतलब यहाँ पे वो वाला बैंक नहीं है पैसे जमा करने वाला, किनारा, ठीक है जी। बैंक ऑफ कैनाल, बैंक ऑफ रिवर जैसे आप कहते हैं। कह रहा फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अनदर बैंक, दूसरे बैंक पर एक और पॉइंट है, ठीक अपोजिट है उसके वो, और वहां से कह रहा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, 60। कह रहा है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द फुट ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30। टावर की हाइट और कैनाल की विड्थ बतानी है। क्या मतलब है, क्वेश्चन को समझो पहले। वैसे तो फिगर दे रखी है, बच्चे क्या करते हैं, फिगर देखते हैं, कहने लगे ले भाई फिगर दे रखी, कर दो काम। पहले समझ लो, फिगर दी भी नहीं आने की अगर ये आ भी गया।
ओ से कुछ नहीं होने वाला। सुनिए ध्यान से, 11वां सवाल। ये आपके पास टीवी टावर है, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ये आपके पास कैनाल है। आपने कहा ए बी इज टीवी टावर, BC इज द विड्थ ऑफ कैनाल। इस बैंक पर एक पॉइंट है, वहां से इसका एलिवेशन दे रखा है आपको कितना, 60। कह रहा इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के ऊपर की सीध में ही 20 मीटर दूर एक और पॉइंट है, 20 मीटर दूरी पर, जहां से इस टीवी टावर की टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है। और अंडरस्टूड है यार, अगर ये पॉइंट दूर हो गया तो एलिवेशन घटेगा ना भाई। अगर ये टीवी टावर की तरफ जाता तो एलिवेशन बढ़ता, दूर जा रहा है तो एलिवेशन घट रहा है। सही है बिल्कुल। इसका मतलब हमारी फिगर, उसने हमारे से कहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मींस दिस वन, as well as the width of the canal, means this one. We have to find the value of h as well as of x. वही दो ट्राइंगल, पहले एक ट्राइंगल लेंगे, रिलेशन निकालेंगे, दूसरा ट्राइंगल लेंगे, उसमें पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। बोलिए सर, पहले ट्राइंगल में क्या लगेगा? हाँ जी, 10 10 क्या 30 60, 30 तो अगले में है पूरे में। हाँ जी, 10 60 लगाए, इसमें बोलो क्या मिला, इक्वल्स टू क्या वैल्यू 10 की, x को ऊपर भेज दिया तो h की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। यस सर। अब हमने अगला ट्राइंगल उठाना है, बस उसमें वैल्यू रखनी है। बोलो सर, ABD ट्राइंगल लिया, ध्यान देना, ट्राइंगल लिया ABD, 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू h अपॉन x प्लस 20। 10 30 की वैल्यू बताओ भाई, h की वैल्यू बताओ, h की। हाँ जी, अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई सबको आती है, x प्लस 20 इक्वल्स टू 3x। 3x में से एक x चला गया, 2x इक्वल टू 20x कितना आ गया? अच्छा, अगर x 10 है और आप इसे उठाकर पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर, तो x की जगह 10 रखते ही h की वैल्यू 10√3 आ जाएगी क्या? तो आप कह सकते हैं सो द हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर एंड width of the canal is 10 मीटर। क्यों 30 क्यों हो गया? वो जो 20 मीटर दूर पॉइंट है वो तो उस बैंक के ऊपर ही है, दूर जाकर एक किनारे पर टीवी टावर है, एक किनारे पे पहला पॉइंट है वो C, तो वो 20 मीटर पीछे तो उसी के ऊपर है, जमीन पे ही है वो पॉइंट। तो कैनाल की विड्थ तो यहां से यहां तक है ना, ये पूरा कैनाल की विड्थ थोड़ी ना, ये पानी में थोड़ी ना है C पॉइंट। उसने शुरुआत में ही तो आपसे ये कहा था कि ये वाला पॉइंट दूसरे किनारे पे है जहां से 60 डिग्री का एलिवेशन बन रहा है। तो इसका मतलब विड्थ जो हुई वो B से C तक ही तो हुई, तो आप 20 क्यों ऐड कर रहे हैं उसके अंदर? 10 ही रहेगी वो। आप कहेंगे हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल इज ओनली 10 मीटर। आंसर चेक करो क्या दिया है, प्लीज चेक आंसर। सिस्टम क्लियर हुआ? देखो अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं वो सब एलिवेशन पर थे, सिंगल एलिवेशन, डबल एलिवेशन, सब यही था। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे जो डिप्रेशन पे जाएंगे। तो एक क्वेश्चन में आपको, नहीं आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, वो क्वेश्चन जो डिप्रेशन के एंगल पर हैं बेस्ड, वो वाले क्वेश्चन आप डिप्रेशन में बताइए, ठीक है ना? ऐसा ना हो ना कोई डिप्रेशन में आ गया फिर दिक्कत होगी। क्यों भाई अर्पित, गुड मॉर्निंग, सो रहे हो? उठ जा यार, बहुत अच्छी बात है, काम करते रहना चाहिए, किसी भी दिन पिटाई हो सकती है। चलिए सर, 12वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 12।
सुनिए क्या कहता है सर। 12th में ये कहा गया, प्लीज लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली एंड लिसन इट। कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उसकी टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है केबल टावर की टॉप का वो 60 डिग्री है। आगे कहा गया एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है फुट का वो 45 डिग्री है। कह रहा टावर की हाइट बताओ कितनी होगी। क्वेश्चन को समझो पहले। उसने कहा एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, 7 मीटर, उसकी टॉप से एक टीवी टावर की टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब टीवी टावर ऊंचा होगा तभी तो यहां से एलिवेशन बनेगा। अगर टीवी टावर नीचे होता तो एलिवेशन का मतलब ही नहीं था। तो आपने टीवी टावर बना दिया, इसके केबल टावर जो भी है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी। कितना दे रखा? हाँ जी, एलिवेशन 60 है टॉप का, और इसी पॉइंट से टावर की बॉटम का डिप्रेशन ये कितना दे रखा है? 45। आगे बात समझ में। उसने हमारे से कहा टावर की हाइट बतानी। आपने पूरे टावर की हाइट को, प्लीज ध्यान दीजिएगा, पूरे टावर की हाइट को आपने एच कह दिया। अच्छा एक बात बताओ, यहां से यहां तक 7 मीटर है, तो ऊपर कितना रहेगा ये? h-7 या 7-h? सबको क्लियर है ये वाला पॉइंट? अच्छा ये 45 है तो ये कितना होगा पक्का? इसे अगर मैं x कह दूं तो ये भी कितना होगा? आपको 2 राइट ट्राइंगल दिखाई दे रहे? हाँ जी, 2 राइट ट्राइंगल दिखाई दे रहे। पहले हमने नीचे वाला लिया, ये वाला। बताओ कितना लगेगा इसमें? 1045 इक्वल्स टू 7/1045 की वैल्यू, तो x कितना आ गया? x 7 मीटर आ गया हमारे पास। क्लियर है भाई बात? x हमारे पास 7 मीटर आ गया, लेकिन हमें x नहीं निकालना था, हमें h निकालना था। तो हमने ऊपर वाला ट्राइंगल लिया। बोलो क्या लगाएंगे इसके अंदर? हाँ जी, 1060 कितना आएगा? h-7/x। x की वैल्यू आपको पता है कितनी? 7। और 1060 की? परफेक्ट यहां तक। इसे इधर भेज दिया, ये माइनस का 7 है, इधर आके चाटा 7√3, और 7√3 होता तो 14√3 होता, ना कि 7√3 + 7 ऐड होके 14√3 हो जाएगा। ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये बात क्लास 9th में सिखा दी जाती है बहुत अच्छे से। यहां से आप 7 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा? तो आप कहेंगे इट इम्प्लाइज, h हमने पूरी हाइट ली थी तो हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज हाइट ऑफ टार इज 7 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। चेक करिए आंसर क्या रहा है। यार एक बात समझो, डिप्रेशन का जो एंगल है ना बनता ही तो ऊपर है, उतारा तो ट्राइंगल के अंदर ही जाता है उसको ऑल्टरनेट से। ये बात तो मैंने आपको बेसिक के दौरान भी बताई थी। तो वर्किंग प्रोसीजर में तो कोई चेंज नहीं आनेगा, सिर्फ फिगर में चेंज आएगा। अगर आपको डिप्रेशन का नाम उसने क्वेश्चन में दे दिया और आपने एंगल ऊपर की तरफ मेंशन करके नीचे नहीं उतारा, डायरेक्ट नीचे लिख दिया, तो आपके नंबर कट जाएंगे। बस इतनी बात ध्यान रखो, वर्किंग प्रोसीजर सेम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। 12 तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। 13, 14, 15
3 आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूं, और ये सारे क्वेश्चन रिपीट होने हैं पहले, जो आज समझाए हैं, जो आपकी प्रॉब्लम थी। उसके बाद आरएस का काम कंटिन्यू करेंगे। कल जो 14 एग्जाम्पल दिए थे वही, नया नहीं दे रहा हूं अभी, बिकॉज कल ये प्रॉब्लम्स नहीं हो पाई थी, तो हो सकता है अभी आरएस में दिक्कत आए। इसलिए आपको आज जो क्वेश्चन कराए हैं पहले इन्हें रिपीट करेंगे, 3 क्वेश्चन जो बचे हैं वो ट्राई करेंगे। 16 कट है, 16 कट है, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड है, इसलिए वो कट है, क्योंकि 8.3 कट है आपकी, इसी वजह से ये क्वेश्चन कट है। ठीक है, यहां तक पूरा कर लेंगे और आरएस का जितना वर्क है उसे कंप्लीट कर लेंगे।